नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त काम लेके आए हूँ। हर बार आप लोग के लिए अच्छी और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज बताने की कोशिश करो। आज बात करेंगे एक बहुत अच्छी चीज पे कि गांव में रह के पैसे कैसे कमाएं। और ये बहुत आसानी से पॉसिबल है अगर आप आज के हमारे वीडियो को सुनोगे। थोड़ा सा आइडिया आपको ना पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ और बहुत प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फेक कोई 1 इंच भी आप फेक में मतलब वो नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी आपको फेक बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस दुकान है। किसकी दुकान है मैं आगे आऊंगा। और वो ना इतनी चलती है आज से नहीं, 50 साल से, क्योंकि 15-20 साल से ज्यादा मुझे हो गए देखते हुए। और इतनी भीड़ होती है ना, पूछो मत। मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा। अब इस तरह की दुकान आप कैसे कर सकते हो, कैसे इसको चालू कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं ना कि गांव में पैसे नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, गांव का मतलब ये नहीं होता है, पहले कॉन्सेप्ट ये समझो कि गांव का मतलब ये नहीं होता कि जिस गांव में आप रह रहे हो बस उसी गांव में उस काम को चालू कर लो, कभी नहीं चलेगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश। गांव का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी आसपास के कस्बे में 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, अगर कोई भी कस्बा है, कोई छोटा मोटा मार्केट है, कोई ऐसा मार्केट है, कोई शहर है जहाँ पे आप अपने काम को चालू करो, शाम को लौट के अपने घर आ जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, भैया ये हमारा घर का काम है, मतलब हम अपने गाँव में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं। लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते। यार हमारे गांव में तो यार कुछ है ही नहीं, हम गांव में कैसे काम को चालू कर लेंगे। कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता। गांव का मतलब ये नहीं होता कि जिस गांव में रह रहे हो बस वहीं काम चालू। गांव का मतलब होता है जहाँ से लौट के आप काम करके शाम को अपने घर आ जा रहे हो, वो गाँव ही है, अपना घर ही है। इसको पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब आते हैं टॉपिक पे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, मैं बात करूं, हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है और मैनपुरी में कुरावली एक कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है। और वहाँ से कनेक्ट लगभग मैं बताऊं 100 क्या, मैं 200-300 गाँव होंगे जिसके आसपास कोई मार्केट नहीं है। तो वो बहुत फेमस है। अब हम बात करेंगे वहाँ पे ना एक समोसे की बड़ी फेमस दुकान है। ये क्या, अब तो दो हो गई, उन्होंने आपस में थोड़ा सा बंटवारा हुआ, उनके भाइयों ने एक रोड के इस तरफ खोल लिया। अब समोसे की दुकान का नाम लेके आपको ये समझ में आ रहा होगा यार समोसे की दुकान कितनी चलती होगी, जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से नहीं, आज से 50 सालों से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 15 से 20 साल तो मुझे देखते हुए हो गया। दुकान इतनी जबरदस्त चलती है ना कि हर टाइम सुबह, मतलब वो 6 बजे अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। 6 बजे से लेकर रात के मुझे लग रहा है 7-8, जब तक मार्केट बंद होता है ना, उनकी दुकान पे भीड़ खत्म नहीं होती, ऑलमोस्ट चलती रहती है, खूब चलती है। अब सुबह सुबह करते क्या, देखो सुबह सुबह वो नाश्ते में देखो आलू की सब्जी और कुछ बेड़ी या पूड़ी टाइप जो होती है वो उन्होंने सुबह बना दी नाश्ते में। लगभग वो 10 बजे तक भटूरे वगैरह भी बनाना फिर स्टार्ट कर दिए। तो वो ये 10-12 बजे तक चलता रहता। उसके बाद उनका एक सबसे मेन काम है, वो है समोसे का। अब समोसे का नाम सोच के लोग सोचते होंगे यार समोसा कितना बिकता होगा। मैं आपको आइडिया बताऊं कि उनके यहाँ पे 4-5 भट्टी हैं और लगातार उनके समोसे हर टाइम सिकते रहते हैं। आप ये लगा लो 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं होता कि जो कढ़ाई है ना कभी खाली होती हो। और मेरी बात का भरोसा नहीं मानो ना, कभी जाना, अगर आपका उधर चक्कर लगे, अगर वहाँ आप आसपास कहीं रहते हो तो आप लोगों को बहुत फेमस पता होगा कि रवि की दुकान बड़ी फेमस है। अब उनके भाई ने या फिर उनके भाई के लड़के किसी ने रोड के इस तरफ भी खोली, मतलब 2 दुकान हो गई। अब करा क्या उन्होंने और आप इसमें क्या सीख सकते हो, क्या कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँ। देखो, उन्होंने क्या किया कि जो उनकी पुरानी दुकान थी वहीं से 1-2 कारीगर लिए और अपना रोड के इस तरफ दुकान खोल दी। सेम टेस्ट दे दिया, सेम, क्योंकि सारा फॉर्मूला उन सारे कारीगरों को पता था, कैसे बनता है सब कुछ उन सबको पता था। वहां से कुछ उन्होंने लिए और इधर दुकान खोल दी। दोनों दुकानें धड़ाधड़ से चल रही हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि इसी तरह की देखो कि आपके आसपास कोई फेमस दुकानें होती हैं, किसी न किसी चीज़ में बहुत सारी खाने पीने की बहुत फेमस दुकानें होती हैं। तो वहाँ से कोशिश करो 1-2 बंदा लेने की, 1-2 कारीगर होते हैं, वहाँ से 1-2 कारीगर से टाई अप करो और उनको जो भी सैलरी पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा दोगे, तभी लालच दोगे तभी आएगा। मैं आपको बताऊँ, बिना लालच के कोई नहीं आएगा। वहाँ से लालच तो 1-2 बंदे वहाँ से लेने की, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता रहती है। अब लोग क्यों जाते हैं उनके पास, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग उनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा टेस्ट लग चुका है उनके हाथों का, उनके बनाने के तरीके का, जो भी चीज़ है, चटनी से लेके सारा कुछ। सेम चीज़ जब वही कारीगर आप 1-2 अपने यहाँ पे ले आओगे, 100% यार वो सेम चीज़ होगी तो लोग जब आपके यहाँ पे आएंगे सेम टेस्ट लगेगा तो वो आपकी दुकान चलेगी ही चलेगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। और कई लोग ये कहेंगे समोसे से कितना कमाई होती होगी।
मैं आपको एक अंदाजा मोटा मोटा दे दूं, जितनी आप 4-5 बंदे मिलके नहीं कमाते होगे उतना ही अकेला बंदा कमाता होगा। तो अच्छी खासी नौकरी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो भी नहीं उतना कमाते होंगे। क्योंकि कम से कम वहाँ पे लेबर की बात करूँ, जो बनाने वाले कारीगर हैं, 7-8 बंदे तो हर टाइम लगे रहते हैं। कारीगर की बात करो, 7-8 बंदे हर टाइम काम करते रहते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि भीड़ कितनी होती है। और कहीं आप ये सोचते हो, आपके दिमाग में ये आता हो कि समोसे बिकते कितने हैं। भाई साहब, लोग जब यहाँ जाते हैं ना मार्केट में, तो उनका मेन मकसद होता है कि कम से कम यार ये समोसे खाने तो जाएंगे ही जाएंगे। जैसे हम कभी भी अपने गांव गए, मार्केट गए, तो 100% हमें कितने भी अच्छे बाहर समोसे मिल जाए, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, जितने बंदे आते हैं जो बाहर से रहते हैं लोग, जब भी आते हैं, अब बंदे आए, चलो यार अभी दिवाली का टाइम था, लोग आए, चलो पार्टी करने कहाँ चलते, वहाँ पे चल लेते हैं। और ये मेरी अकेले की बात नहीं है, उस एरिया के सारे की बात कर रहा हूँ। उससे कम से कम 200-300 गाँव कम से कम कनेक्ट होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। आप अंदाजा इस चीज़ से लगाओ, सारे के सारे बंदे उसी मार्केट में आते हैं। और इतनी फेमस दुकान है ना, पूछो मत, किसी से पूछ लो कि भैया समोसे वाले रवि की दुकान कहाँ है, या फिर उनके, तो वो दोनों ही एक रोड के इस तरफ, एक रोड के इस तरफ। अब आप इसको समझो और आप अपने एरिया में इसको अप्लाई करो। आप, मैं तो एक एग्जांपल आपको एक दिया, आप देखिए कि आपके यहाँ पे जो चीज़ फेमस हो, कई जगह बहुत सारी चीज़ें फेमस होती है, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ से कुछ कारीगर लो, क्योंकि तभी आप फेमस हो पाओगे। क्योंकि अगर उनको टेस्ट आपने सेम दे दिया, आपका काम चलना नहीं यार, 100% दौड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई खुद करते हुए देखा कि उन्हीं के जो वो थे भाई, या फिर जो भी, उन्होंने रोड के इस तरफ चालू किया था, आज से लगभग उनको भी हो गया 4-5 साल। और इतना धड़ल्ले से चलता है, पूछो मत। और एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, एक बार आपका काम जम गया, खाने पीने का जो काम है ना, इतना जबरदस्त चलता है। तो आजकल लोगों को ट्रेंड बड़ा जबरदस्त है, गाँव में देखा होगा, चाहे बर्गर हो, पिज्ज़ा हो, चाउमीन हो, मोमोज हो, और बहुत सारी, मतलब फास्ट फूड का इतना जबरदस्त क्रेज है ना लोगों के अंदर, कि आपने मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, मेरे से ज़्यादा आइडिया होगा कि शहरों में धीरे धीरे करके जैसे लोगों में थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक हुए हैं कि यार ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन गांव में उतना ही ज़्यादा ट्रेंड बढ़ा है, और ये इतना तेज़ी से फैल रहा है ना, पूछो मत। अगर आप अभी कोई अपना काम स्टार्ट करते हो, तो 100% चांस है कि आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने कहा है। आप थोड़ा सा टेस्ट दे दो, जो लोगों को चाहिए, जो एक्चुअल टेस्ट उनका है, और वहाँ उसका तरीका है कि आपको बंदे वहाँ से लाने पड़े। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, एक कोटला मुबारकपुर, यहाँ पे ना गुरुद्वारा रोड है, बहुत फेमस। अगर आप साउथ एक्स के पास रहते हो तो आपको पता होगा गुरुद्वारा रोड। यहाँ पे एक समोसे वाला है, शाम को ना 5 बजे बनाना स्टार्ट करता है। कितने बजे? 5 बजे। समोसे और कचौड़ी, और दिन में अपना छोले भटूरे और नान वगैरह बनाता है। छोटी सी दुकान, दुकान की बात करूँ ना, मुश्किल से बता रहा हूँ, तो 4x5 की दुकान होगी, कोने की, कॉर्नर की 4x5 की दुकान है बस। और उस इतनी छोटी दुकान में कम से कम 5-6 बंदे काम करते हैं। और 5 बजे जब बनाना स्टार्ट होता है ना, तो भाई साहब उससे पहले कम से कम 15-20 बंदों की लाइन लग जाती है लेने के लिए। 5 बजे उसका फिक्स टाइम है कि 5 बजे वो समोसे कचौड़ी स्टार्ट करता है। और 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जब तक खत्म नहीं हो जाता सारा स्टॉक, तब तक लाइन खत्म नहीं होती। आप इस चीज़ से अंदाजा, मेरी बात को भरोसा मत करो। अगर आसपास रहते हो ना, कभी दिल्ली जाओ, तो साउथ एक्स के पास पड़ता है गुरुद्वारा रोड, कोटला मुबारकपुर है, गुरुद्वारा रोड है। किसी से पूछते हैं वहाँ पे समोसे वाले के, जो फेमस समोसे वाला है ना, कोई भी आपको बता देगा। और आप अंदाजा लगा लेना, 5 बजे के बाद जाना, नहीं तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो 5 बजे ही बनाना स्टार्ट करता। भीड़ देख के ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा मैंने गलत कहा था, सही कहा था। मुझे इतना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और चलने की बात बताऊँ ना यार, कितने समोसे बिकते हैं कि पूछो मत। लोग 10-10, 15-15, 20-20 पैक करा के ले जाते हैं। और ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी कोई भी आपने दुकान खोल ली ना, मैं कह रहा हूँ यार, नौकरी तो 10 बंदे नौकरी वाले उसके बराबर नहीं कर सकते। आपको रियलिटी बताऊँ, 10 बंदे अगर अच्छी नौकरी कर रहे हो ना, तब भी उस बंदे की बराबरी नहीं कर सकते। इतना पैसा है, इतना उसका काम चलता है। और अभी से नहीं चल रहा है। मैं उस बंदे को भी लगभग लगभग 2004 में मैं दिल्ली रहता था, 2004 से, और 24 होगी, मतलब 20 साल मुझे बड़े आराम से देखते हुए होगी। आप अंदाजा लगाओ, 20 साल तो मुझे ऑब्जर्व करते हुए होगी। और अब तो पूछो ही मत।
दिन प्रतिदिन काम ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और आप एग्जाम्पल इसलिए दिए कि आप अपने एरिया में देखो, आप ये मत देखो कि वहाँ वहाँ आप जाके टैली कर सकते हो, वहाँ जाके प्रैक्टिकल देख सकते हो, उसके बाद आप वहाँ से कोशिश करो कि आपके एरिया में क्या चीज़ फेमस है। देखो हर एरिया में अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप अपने एरिया को ऑब्जर्व करो, आपके यहाँ जो चीज़ फेमस है वहाँ से मैंने बताया एक दो बंदे लो और अपने काम को स्टार्ट करके देखो। सही जगह पे सही तरीके से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे चांस है कि आपका काम भी 100% चल जाएगा। इतना मैं आपको समझा रहा हूँ। और गांव में रह के पैसे कमाओ, मैं कब कह रहा हूँ यार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। गांव में भी यार, और आने वाले टाइम में आप 20-25 साल में देखोगे सारा चेंज हो जाएगा। लोग शहरों से उल्टा गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं धीरे धीरे होती जा रही है। जो लोगों को बिजली चाहिए थी, पानी चाहिए था, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। लोग अपने थोड़ा सा जॉब चाहिए था, जॉब का अगर कुछ भी आपको धंधा वहीं कर लोगे तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं। क्यों लोग भागते थे शहर की तरफ? इसलिए भागते थे कि भैया कुछ नौकरी हमें हमें यहाँ हमारे गांव में तो है नहीं कोई, हम बाहर जाकर नौकरी कर लेंगे। जब आप अपना काम वहीं सेटल कर लोगे, जरूरत ही नहीं है नौकरी करने की। तो लोग धीरे धीरे करके उल्टा भागना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से 15 से 20 साल बाद देख लेना मेरी बात को, कि आप 100% लोग पीछे भागेंगे, कहेंगे यार गाँव ही अच्छा है। क्योंकि शहरों में बहुत बुरा हाल है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग धीरे धीरे करके गाँव की तरफ पलायन करना चालू कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे अच्छे वीडियो देखने हमारे से जुड़े रहिए।